लड़कियों के लिए मुस्लिम होना अपराध है? क्या धर्म के ठेकेदारों पर कट्टरपंथ इस तरह से हावी हो चुका है कि उन्हें अपनी भी नजर नहीं आती? क्या किसी लड़की का मुस्लिम धर्म में पैदा होना उसे जिंदगी भर का दंश देगा, या कभी शरीयत के नाम पर पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाता है, तो कभी मदरसे में मौलानाओं की हवस का शिकार बना दिया जाता है, कभी 3 तलाक की भेंट चढ़ा दिया जाता है, तो कभी हलाला जैसी कुप्रथाओं के नाम पर जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया जाता है। ऐसे मामले आए दिन आप देखते होंगे, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक लड़की जो एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन इस प्यार की सजा उसे ऐसे दी जाएगी उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि आज भी क्या प्यार जाति और धर्म देखकर किया जाएगा? क्या मजहब किसी की जिंदगी से बड़ा हो जाता है? इस लड़की को इंसाफ कौन दिलाएगा? क्यों समाज के बड़े बड़े नेता इस पर बात नहीं करते? आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि ये कब तक होगा? सानिया, जिसका गुनाह था एक दलित लड़के से प्यार करना, दूसरा गुनाह शायद उसके अपनों की कट्टरपंथी सोच, जिसका वो शिकार हो गई। बागपत की मुस्लिम युवती सानिया, जिसके मुंह में पहले कपड़ा ठूसा गया, फिर उसके अपनों ने ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वह तड़पती रही और आखिर में उसकी सासू ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सानिया की बेदर्दी से हत्या करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसके अपने ही थे। उसके अपने पिता, अपना भाई, चचेरा भाई, ताऊ, फूफा, फुफेरा भाई इस हत्या में शामिल थे। कैसे अपने ही खून का गला घोट दिया गया? क्या एक बार भी इनकी आत्मा बच्चे की तकलीफ को महसूस नहीं कर पाई होगी? इन कट्टरपंथियों ने बेशर्मी की वो हर हद पार की। सानिया को मारकर परिवार ने उसे दफना भी दिया और कह दिया कि अचानक बीमार पड़ने से उसकी मौत हो गई। मगर जब पुलिस ने सानिया की लाश कब्र से निकाली तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया और सनसनीखेज हत्याकांड सामने आ गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर सानिया ने ऐसा क्या कर डाला जो उसके अपने ही उसके लिए जल्लाद बन गए और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। दरअसल सानिया का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने प्यार में धर्म नहीं देखा था। वह हिंदू दलित युवक सागर को अपना दिल दे बैठी थी और उससे प्यार करने लगी थी। वह चाहती थी कि सागर से शादी करे, मगर उसके परिजनों ने उससे पहले ही उसे कब्र में दफना दिया। ये सनसनीखेज मामला बागपत जिले के थाना दोगढ़ क्षेत्र के पलड़ा गांव से सामने आया है। यहाँ सानिया नाम की युवती की हत्या करके उसे कब्र में दफना दिया गया है। वह गांव के ही सागर से प्यार करती थी, मगर सानिया के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। जब सानिया नहीं मानी तो परिजनों ने उसे मार डाला। वैसे तो दलितों के कई नेता सियासत करते हैं, बड़े बड़े नेता समाज में अपराधों पर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन क्या आप चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नेता सानिया को इंसाफ दिलाने पहुंचेंगे? या विपक्ष के बड़े नेता जो छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लेकिन जब समाज में जाति धर्म वर्ग के नाम पर मासूमों की बलि चढ़ा दी जाती है, तब क्यों सामने आकर इंसाफ की बात नहीं करते? क्या नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने तक का काम करेंगे? सामाजिक भेदभाव को खत्म कौन करेगा? हालांकि इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ था जब युवक सागर के पिता ने डायल 112 पर फोन कर हत्या की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 26 जुलाई 2025 को कब्रिस्तान में खुदाई कर सानिया का शव बाहर निकाला गया। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में शामिल सानिया के परिजनों को गिरफ्तार कर लिया, मगर उसका तहेरा भाई आरिस फरार हो गया था। अब सानिया का तहेरा भाई आरिस भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस पहले ही इस मामले में 6 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। अब आरिस की गिरफ्तारी के बाद पूरा सच सामने आ गया है कि सानिया के परिजनों ने दलित सागर के साथ भी मारपीट की थी। इतना ही नहीं, सागर को जान से मारने तक की धमकी दी थी, मगर सागर पीछे नहीं हटा और सानिया ने भी उसका साथ दिया। आखिर में परिजनों ने अपनी बेटी सानिया को मार डाला। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी आरिस को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। लेकिन ये केवल एक सानिया का मामला नहीं है। कुछ दिनों पहले ही शामली में बुर्का न पहनने पर एक तहरा हत्याकांड सामने आया था, जब एक आदमी की कट्टरपंथी सोच ने अपनी बीवी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे कई मामले हर रोज सामने आते हैं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।